गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फिर से गुड मॉर्निंग। फिर से आप सभी का स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे। तो लिमिट चल रही है हमारी और लिमिट में हम पहुंच गए हैं 75। यहाँ तक हमारा हो गया 76। चलो। हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, आज कोशिश करते हैं कि 100 हो जाए, शतक पूरा हो जाए। कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो कल पूरा करेंगे। लिमिट है x टेंड्स टू -1 रूट पाई माइनस रूट कॉस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट x+1, है ना। अगर मैं -1 रखता हूँ, तो ऊपर रूट पाई है माइनस कॉस इनवर्स -1 जो कि पाई पर होता है, ये पाई आ जाएगा, यानी ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे अंडर रूट 0 आ जाएगा, मतलब 0/0 रूप है। ये सवाल 0/0 है, और 0/0 है तो हम डीएल हॉस्पिटल इस पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो डीएल हॉस्पिटल रोड, ऊपर वाले का ऊपर और नीचे वाले का नीचे। ऊपर वाले का अवकलन करोगे, पाई का अवकलन 0, कॉस इनवर्स अंडर रूट का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले का हो जाएगा, नीचे वाले पार्ट का हो गया 1/2 रूट x+1, है ना, और x का 1 हो गया, ये आ गया। पलट के ये ऊपर चला जाएगा और आपकी लिमिट चल रही है x टेंड्स टू -1, ये पलट के ऊपर चला गया। 2 से 2 आप कट भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू -1, ये हो गया 1/रूट कॉस इनवर्स x, और इसके 2 टुकड़े कर लो, 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और ये पलट के रूट 1 प्लस एक्स ऊपर चला गया, बट्टा 1 रूट 1 प्लस एक्स से रूट 1 प्लस एक्स कट गया, -1 रखने पर लिमिट ये रूट पाई आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये 1/√2 पाई, ये सी आपका आंसर आ गया, 1/√2 पाई। ठीक है, 1/√2 पाई। बिल्कुल, आप चाहो तो उसको विस्तार से भी कर सकते हो। कॉस इनवर्स एक्स का विस्तार अगर आपको याद है, तो वो लगाइए, उससे हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो डीएल हॉस्पिटल लगाओ, ज़्यादा ठीक है, जल्दी आ जाएगा। अब ये सवाल है, ये मुझे लगता है आपको विस्तार से ही करना चाहिए, विस्तार ही इस पे सबसे बढ़िया काम करेगा, क्योंकि बाकी अगर हम करते हैं हो तो जाएगा, लेकिन अवकलन शायद ज़्यादा मांग रही है, हमसे ज़्यादा अवकलन मांग रहा है, क्योंकि नीचे x की पावर 3 आ रही है और x की पावर 3 आ रही है, इसका मतलब ये 3 बार अवकलन मांगेगा, तो ये विस्तार में ही ज़्यादा अच्छे से निपटेगा। अगर विस्तार लगाते हैं तो ही ये ज़्यादा अच्छे से निपटेगा। लेकिन विस्तार होता क्या है, साइन इनवर्स एक्स का विस्तार होता क्या है? साइन इनवर्स एक्स का विस्तार ये होता है, एक्स प्लस x³ बट्टा फैक्टोरियल 3, क्यूब तक ही चाहिए, ज़्यादा चाहिए भी नहीं। tan इनवर्स एक्स का विस्तार
एक्स माइनस एक्स क्यूब बट्टा 3 एंड डैश डैश। ये एक्स से एक्स कट गया और ये हो गया आपका, ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब बट्टा फैक्टोरियल 3 जो कि 6 हो गया, एक्स क्यूब बट्टा 6 प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब बटा 3 बटा एक्स क्यूब कट जाएगा, लघुत्तम 6 आ जाएगा, 3 बटा 6 यानी 1 बटा 2। और ये सारे जो विस्तार है, ठीक है ना, जो विस्तार है वो आप लोगों को भेजा हुआ है, जो शीट भेजी हुई है ना आपको, सीमा और सातत्य वाली जो शीट भेजी हुई है, थ्योरी शीट, उस थ्योरी शीट के अंदर सारे विस्तार है। ये मैं उसी में से देख के बता रहा हूँ आपको। ये सारे विस्तार जो है वो वहां पे लिखे हुए हैं। वो जो सारे विस्तार जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये दोनों बोले, ये उसी शीट में से बोले। तो आप शीट जो थ्योरी वाली शीट है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाली, उसमें देख लीजिएगा, उसमें सारे विस्तार है। अगला सवाल, विस्तार का वाला काम ठीक है। 1 प्लस, अब साइन एक्स का विस्तार किया, एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 और कॉस एक्स का विस्तार, बस 3 पावर तक के पदों को रख लो, बाकी को छोड़ दो। और 3 पावर का पद यहाँ पे भी एक आएगा। अच्छा, ये माइनस का है, इसलिए सारे माइनस के होंगे इसमें। लोग वाले में क्या होता है, वो जो माइनस वाला होता है उसमें सारे पद माइनस के होते हैं, है ना। इसका ध्यान रखना। लोग वाले में, लोग 1 माइनस एक्स में, लोग 1 प्लस एक्स में तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस होता है। लेकिन जो लोग 1 माइनस एक्स होता है उसमें सारे माइनस होते हैं, सारे के सारे। तो एक्स वाला कटना ही है, ऑब्वियसली बात है। नीचे क्यूब है तो क्यूब तक के बचेंगे, बाकी सब कटेंगे। ये कट गया, क्यूब क्यूब वाले बच जाएंगे, 1 कट गया, क्यूब वाला पद बचेगा। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बट्टा फैक्टोरियल 3 यानी 6, और ये हो गया माइनस एक्स क्यूब बटा 3, और नीचे है आपका एक्स क्यूब, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। एक्स क्यूब कट जाएगा, लघुत्तम लेने के बाद में माइनस का 1/2 आ जाएगा। माइनस का 1/2। अगला क्वेश्चन, एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4, तो इसमें डीएल हॉस्पिटल लगा दो, है ना। पहले चेक कर लो कहीं ये ना हो, हम कई बार डीएल हॉस्पिटल देखते ही नहीं है, 0/0 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, तो एक बार चेक तो कर लो 0/0 आ तो रहा है ना, कहीं हम यूं ही डीएल हॉस्पिटल लगा बैठे। तो कॉस पाई बाई 4 1/√2, 1/√2, 2/√2, √2 बन गया, √2 की पावर 5, 4 √2 होता है 0, और नीचे भी 0। ठीक है, कंफर्म, डन। 0/0 है तो डीएल हॉस्पिटल लगा दो। तो ये हो गया 0 माइनस 5 पावर आगे, कॉस का हो गया साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की पावर 4 इंटू, फिर इसका अवकलन कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स
और साइन एक्स का हो गया कोस एक्स बट्टा नीचे 1 का 0 साइन 2x का 2 कॉस 2x। थोड़ी सी काट छांट की जा सकती है, संभव है। नीचे cos 2x का सूत्र लगा दे, नीचे cos 2x का सूत्र लगा दे, तो थोड़ी काट छांट संभव है। -5 cos x प्लस साइन x। ये भी cos x माइनस साइन x। और नीचे cos 2x है, माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos 2x वाला फॉर्मूला। अब इसके लिए एक ब्रैकेट तो हम यहां से काट लेंगे, क्योंकि ये दो आएंगे a माइनस बी ए प्लस बी के हिसाब से। माइनस वाला यहां से कट जाएगा और प्लस वाला यहां से कट जाएगा। एक माइनस वाला और एक प्लस वाला कट जाएगा, और जो बचेगा वो होगा 5 cos x प्लस साइन x की पावर 3 और बट्टे 2 लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। cos पाई बाई 4 का मान 1/√2, ये हो गया √2, दोनों को मिला के इसकी पावर 3/2, तो 5 इंटू 2√2/2, 2 से 2 कट गया, 5√2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। थोड़ा बहुत छोटी मोटी ट्रिक्स तो जरूरत होती है ना। अब ये तो था ही कि भाई cos 2x का फॉर्मूला लगा दो, फिर काट दो, फिर ये कर दो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें बहुत प्यारी चीज है, वो है ये वाला, ये पद देखो इसको। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर हम यहाँ पे लिमिट देखें, इस पहले पहले वाले में लिमिट देखें, तो ये है साइन एक्स की पावर 1/x। इस सवाल जो नॉर्मली हमारी कंफ्यूजन होता है उसका फायदा उठाता है। इसमें क्या होगा, जब आप x का मान टेंड्स टू 0 रखोगे तो पहले साइन 0 आएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, और उसकी पावर होगी आपकी 1/0 यानी अनंत। 0 की पावर अनंत, अब बड़ी कंफ्यूजन है। 0 की पावर अनंत जो होता है वो अनिर्धारित स्थिति नहीं होता, ये अनिर्धारित नहीं है, ये 0 होता है, ये 0 होता है। 0 की पावर अनंत अनिर्धारित नहीं है, 0 की पावर अनंत 0 होता है, वो कोई अनिर्धारित नहीं है। अनिर्धारित सिर्फ 7 स्थितियां हैं, अनिर्धारित रूप सिर्फ 7 है। तो इसलिए याद रखा, वो 7 रूप जो है वो अनिर्धारित हैं, उनमें फिर आपको कुछ ना कुछ कहानी करनी है। पहला है आपका 0/0, दूसरा है आपका अनंत बटा अनंत, तीसरा है आपका 0 गुणा अनंत, चौथा है आपका अनंत माइनस अनंत, पांचवा है आपका 1 की पावर अनंत, छठा है आपका 0 की पावर 0, और सातवां है आपका अनंत की पावर 0। ये 8 रूप है जो कि अनिर्धारित है। ठीक है ना, ये अनिर्धारित है। तो ये 7 अनिर्धारित है, इन 7 से बाहर कई बार बच्चा हर किसी को अनिर्धारित बना बैठता है, हर किसी को अनिर्धारित बना बैठता है। फॉर एग्जाम्पल, अनंत प्लस अनंत अनिर्धारित नहीं है, अनंत प्लस अनंत अनिर्धारित नहीं है, ये अनिर्धारित नहीं है। अनंत गुणा अनंत अनिर्धारित नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अनंत प्लस अनंत अनंत होता है, बिल्कुल। बड़ा प्लस बड़ा बहुत बड़ा, बड़ा गुणा
बहुत बड़ा इक्वल्स टू बड़ा, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं इनके अंदर, ये एकदम सिंपल है, निर्धार्य है ये निर्धार्य है। ऐसे ही 0 की पावर अनंत निर्धार्य है 0। तो अनिर्धारित स्थितियां हम किसे कहते हैं, पहले तो ये समझना, अनिर्धारित स्थितियां उनको कहते हैं जिन स्थितियों में आपका आंसर बार बार बदल बदल के आता है। आपका आंसर कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, किसी एक सवाल में कुछ और आंसर आ रहा है, किसी एक सवाल में उसी चीज का कोई और आंसर आ रहा है, किसी और सवाल में उसका कोई और आंसर आ रहा है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आंसर आता है, उसको अनिर्धारित कहते हैं। अनिर्धारित तब है जब परिस्थितियां बदले और उत्तर बदल रहा हो, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग उत्तर आ रहा हो, वो चीजें अनिर्धारित। तो ये जो 7 चीजें हैं ये अनिर्धारित, इनमें अलग अलग केसेस में अलग अलग आंसर आएगा। जैसे 0/0 है, कभी एक आएगा, किसी सवाल में आप देखेंगे 0/0 एक आ रहा है, किसी सवाल में 0/0 2 आ रहा है, किसी में 3 आ रहा है, किसी में -1 आ रहा है, किसी में ये 0 आ रहा है, किसी में ये अनंत आ रहा है। हर बार अलग अलग पे जाते हो आप और अलग अलग आता है। तो ये याद रखना है आपको कि 7 ही स्थितियां ऐसी है जिनमें परिस्थिति के आधार पे आंसर चेंज होता है, इसलिए इनको अनिर्धार्य कहा गया है। ये अनिर्धार्य नहीं है, हम क्या करते हैं जहां भी अनंत को देखते हैं वहां अनिर्धार्य समझ बैठते हैं। तो हर जगह अनंत का होना अनिर्धार्य नहीं है। अनिर्धार्य है क्या? अनिर्धार्य का मतलब है कि वो चीज जिसका आंसर सवाल टू सवाल चेंज होगा, बदलता रहेगा। इस सवाल में कुछ आंसर है, अगले सवाल में कुछ और हो जाएगा, किसी और सवाल में कुछ और आ जाएगा, इनको अनिर्धार्य कहा गया। क्योंकि इनको आप निर्धारित नहीं कर सकते। एक सवाल के लिए इनकी वैल्यू निर्धारित होती है 5, तो दूसरे सवाल में ये 7 हो जाते हैं, तीसरे सवाल में ये 3 हो जाते हैं, चौथे सवाल में ये 2 हो जाते हैं। तो सवाल ये वेरी करते हैं, इसलिए इनको अनिर्धार्य कहा गया। ठीक है ना, ये अनिर्धार्य नहीं है, ये निर्धार्य है। तो ये हो गया हमारा 0, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई लिमिट की जरूरत नहीं है, सीधा ये आंसर है। हाँ, ये अनिर्धार्य क्यों है? क्योंकि देखो ये है जब आप x टेंड्स टू 0 रखेंगे, ये आएगा अनंत, ये आएगी अनंत की पावर 0, और अनंत की पावर 0 अनिर्धार्य है, यानी ये अनिर्धार्य है। और यहां पर आपको अपना नियम लगाना है, यहाँ पे आपको नियम लगाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसे लोग में कन्वर्ट कर लेते हैं, या आप इसको मान लो इसकी लिमिट l है, लोग लेके भी लिमिट निकाल सकते हैं। माना लिमिट l है, की पावर साइन x, माना इस सवाल की जो लिमिट है वो l है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ई पे लिख के भी कर सकते हो। l मान लिया, दोनों तरफ लोग ले लिया, लोग l, लिमिट x टेंड्स टू 0, लोग लेने पर साइन x आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा लोग 1/x। लोग 1/x को x को ऊपर रख दिया, x की पावर -1 हो गया, -1 आगे आ गया, लोग l बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन x इंटू लोग x। मैं 1/x को मैंने x की पावर -1 लिख लिया, और -1 लोग में आगे आ गई। अब एक को ऊपर रख लो, एक को नीचे रख लो, ताकि हम हॉस्पिटल रूल लगा सकें। क्या किया, लोग x को ऊपर ही रहने दिया और साइन x को नीचे ले आया, वो बन गया कोस x, कोसेक x, ये कोसेक x बन गया। अब देख सकते हो कि अनंत बट्टा अनंत है, अनंत बट्टा अनंत है ये, है ना। लोग 0 का मान अनंत, कोसेक 0 का मान अनंत, तो अनंत बट्टा अनंत है, मतलब डीएल हॉस्पिटल लग जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डीएल हॉस्पिटल लगाते हैं और अवकलन करते हैं तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, log x का हो जाएगा 1/x, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक x इंटू कोट एक्स, माइनस कोसेक x इंटू कोट एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, कोट को कॉस बटा साइन, कोसेक को 1/साइन, पलट के साइन ऊपर चला जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कॉस हो जाएगा 1/x। या फिर एक काम करो, कोसेक को ऊपर ले लो, कोसेक ऊपर जाके साइन बन जाएगा और कोट ऊपर जाके टेन बन जाएगा। ठीक है, एक x से गुणा कर दें और एक x का भाग और दे दें, तो x गुणा x का भाग, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x
इंटू 10x बट्टा x इंटू एक्स। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, कुल मिला के आ गया 0। तो log l बराबर आ गया 0, log l बराबर 0। तो l बराबर हो गया e की पावर 0, e की पावर 0 यानी 1। तो आंसर आ गया 1। तो लिमिट हो गई 1, लिमिट आ गई 1। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि इसके अंदर जो एक कंफ्यूजन होती है, नॉर्मली बच्चा 0 की पावर अनंत को अनिर्धार्य मान लेता है, 0 की पावर अनंत को अनिर्धार्य मान लेता है। ठीक है ना, तो वो जो है वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। ठीक है, क्लियर है। तो ये अनिर्धार्य नहीं है, ये ऑलरेडी 0 है, तो इस पे तो कोई भी लिमिट की जरूरत ही नहीं है हमें, तो सीधा 0 आ गया। यहां लगानी थी, यहां लगा दिया। अगला, ये सेम सा आ गया ना, रिपीट आ गया। पिछली बार यहाँ 5 पावर थी, पिछली बार यहाँ 5 पावर थी। कौन सा था, इससे जस्ट पीछे ही था ये 79 क्वेश्चन था, इसमें यहाँ 5 पावर थी बस। तो 5 अंडर 2 आया था, इस बार 3 अंडर 2 आ जाएगा मेरे ख्याल से। यही है, हाँ बिल्कुल डन। रिपीट क्वेश्चन 79। क्वेश्चन नंबर 79। ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स बट्टा एक्स। ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स बट्टा एक्स। ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स बट्टा एक्स। विस्तार से करना चाहो विस्तार से कर लो, सीधा करना चाहो सीधा कर लो। डीएल हॉस्पिटल से हो जाएगा और आराम से हो जाएगा। 0/0 है, क्योंकि ऊपर आएगा x का मान 0 रखने पर a की पावर 0 1 हो जाएगा, b की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा। मतलब ये 0/0 रूप है, ये 0/0 रूप है, 0/0 है। अब यहाँ पे आप डीएल हॉस्पिटल लगाओगे, ऊपर वाले का अवकलन करोगे, a की पावर x का अवकलन हो जाएगा a की पावर x log a माइनस b की पावर x log b। और x का हो गया 1। अब 0 रखने पर ये हो जाएगा log a माइनस log b। log a बटा b, a बटा b। कौन सा हो गया, a बटा b, ये रहा। a की पावर कोट एक्स। हाँ, इसको देखो विस्तार से भी कर सकते हो, विस्तार करना चाहो तो आप इसको विस्तार से भी कर सकते हो जाएगा। a की पावर x का विस्तार हो जाएगा 1 प्लस एक्स लोग a, बस एक पावर तक ही करो विस्तार, जरूरत नहीं है और ज्यादा की, तो क्योंकि नीचे x ही आ रहा है, नीचे x आ रहा है, तो ज्यादा लंबा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। x log b एंड डैश 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 बट्टा x। तो नीचे वाले को देख के ही विस्तार करो। तो नीचे x आ रहा है, तो हमें बड़ा विस्तार नहीं चाहिए, तो ये हटाने पर, इनको भी हटाने पर 1 से 1 कटेगा, x कॉमन आएगा, और ये आ गया log a माइनस log b। तो ये आ गया log a बटा b। log a बटा b। ठीक है ना, तो log a बटा b। a की पावर कोट एक्स माइनस a की पावर कोस एक्स, कोट एक्स माइनस कोस एक्स।
देखो अगर विस्तार करते हो तब तो बड़े ही आराम से मिल जाएगा। कोट एक्स लोगे प्लस उच्च घात, एक्स की जगह कोट एक्स है, बस एक्स की जगह कोट एक्स है, और इसमें एक्स की जगह कोस एक्स है, इसमें एक्स की जगह कोस एक्स है, उसमें एक्स की जगह कोट एक्स है। इतना ही तो है। जैसे उसमें पिछली बार ए था, इसमें बी है। ठीक है, उच्च घात छोड़ दो, उच्च घात छोड़ने पर एक से एक कट गया, log ए कॉमन आ गया, ऊपर आ गया कोट एक्स माइनस कोस एक्स, कोट एक्स माइनस कोस एक्स, हाँ। नीचे भी आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2, आंसर लोगे, डन, जूम, ये आंसर आ गया। बहुत आसान बना देता है, बहुत ज्यादा आसान। पता नहीं बाकी तरीकों से ये कैसे होता, भगवान जाने, लेकिन विस्तार से इतनी जल्दी हो जाता है कि बस थोड़ा सा आपको हल्का सा विस्तार करना होता है, खोला, प्रॉपरली काटा और आंसर आ गया। इतनी जल्दी हो जाता है। अगर आप दूसरे तरीके से करेंगे तो शायद थोड़ा लंबा होगा। या आप यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल लगाओगे तो क्या पता एक बार लगे, क्या पता दो बार लगे, क्या पता एक बार लगे, क्या पता दो बार लगे। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे एक बार थोड़ा ध्यान दो, एक बार हल्का सा ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे मैंने विस्तार किया है, ठीक है, और मैंने बार बार कहा विस्तार 0 पे होता है। यहाँ तो मैंने 90 पे विस्तार कर दिया। क्या मैंने 90 पे विस्तार किया? क्या मैंने ये विस्तार 90 पे किया है? क्या मैंने ये विस्तार 90 पे किया है? याद करो, मैंने बताया था कि विस्तार हमेशा 0 पे होता है। क्या ये विस्तार मैंने गलत किया? यहाँ पे तो x टेंड्स टू 90 है, यहाँ पे तो x जो है वो टेंड्स टू 90 है, x टेंड्स टू 90 है। नहीं, मैंने गलत नहीं किया। क्यों? क्योंकि x 90 है, जिसके पदों में मैं विस्तार कर रहा हूं वो कोट x है। तो जब x का मान 90 होता है तो कोट का मान 0 होता है। ऐसे ही कॉस पे आ जाओ, जब x का मान 90 होता है तो कॉस का मान 0 होता है। तो विस्तार में x के पदों में नहीं कर रहा हूं, ये विस्तार में कोट x और कोस x के पदों में कर रहा हूं। तो जिसके पदों में विस्तार होता है, मतलब जो x होता है, विस्तार जिसके पदों में होता है वो 0 होना चाहिए। x चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकतर x के विस्तार करते हैं तो x की जगह यहाँ कौन है? x की जगह कोट x है, x की जगह कोट x है और कोस x है। तो आपने विस्तार कोट x के और कोस x के पदों में किया है, तो उनका 0 होना जरूरी है, वो 0 है इसलिए। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा, कहीं आप पकड़ के बैठ, फिर से हम पे पकड़ के बैठ जाएंगे भाई x टेंड्स टू 0 ही चाहिए, x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, बिल्कुल x टेंड्स टू 0 चाहिए। लेकिन x कौन कौन x? जिसके पदों में आप विस्तार करते हो, जिसके पदों में विस्तार करते हो। मैंने x के पदों में विस्तार नहीं किया, ये विस्तार कोट x के पदों में है और वो कोस x के पदों में है। तो कोट x की जिम्मेदारी है कि कोट x 0 है नहीं है, कोट x 0 है, कोस x 0 है नहीं, कोस x 0 है, विस्तार सही है। विस्तार उसके लिए याद करो, हमने जो बोलते हैं यहाँ पे कि a की पावर x का विस्तार शायद एक चीज ये भी है कि अगर बच्चों को पढ़ाया जाए ना, ये एक्स ना पढ़ाया जाए, क्योंकि ज्यादातर तो एक्स मरवा देता है और बच्चे पकड़ के बैठ जाते हैं। ज्यादातर बच्चे ये है कि एक्स को पकड़ के बैठ जाते हैं, एक्चुअली एक्स नहीं है, ये यूं है। इसे यूं बोलना चाहिए, ए के ऊपर डब्बा बराबर 1 प्लस डब्बा लोग ए प्लस डब्बा लोग ए का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 और डैश डैश। और फिर ये कहना चाहिए कि ये विस्तार तब सही है जब डब्बा टेंड्स टू 0 हो। तो फिर क्या, फिर किसी को दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ डब्बा डब्बा करके पढ़ाया जाए तो ज्यादा सही। कई बार किताबों में लिखा जाता है, कई बार ऐसे डब्बे डब्बे जो है वो यूज करते हैं ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। क्योंकि एक्स है फिर तो दिमाग में बार बार वो एक्स घूमेगा कि एक्स के पदों में ये विस्तार होगा, ये किसी और के पदों में नहीं हो सकता, ये सबके पदों में हो सकता है, सबके पदों में। बस वो जो चीज है, वो जो डब्बा है वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए, बस।
और फिर ये विस्तार काम करेगा। ठीक है ना। तो आप डब्बा देखो, डब्बा 0 है, बोला 0 है तो कर दो विस्तार, डब्बा 0 है तो कर दो विस्तार। चौरासी 1 प्लस ई की पावर एक्स, 1 माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। ई की पावर एक्स का विस्तार 1 प्लस साइन एक्स को पढ़ा रहने दो, मत तंग करो बेचारे को। एक तो आपका कट ही जाएगा, एक एक्स आपका यहाँ से कट जाएगा और एक साइन एक्स के साथ खर्च हो जाएगा। और आपके पास एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स 1 प्लस एक्स ऐसे कर दो, एक एक्स तो इसके साथ कट कर दो, एक एक्स इसके साथ खपत कर दो और बाकी एक्स टेंड टू 0 हो जाएगा तो 1 प्लस 0 1, लिमिट 1 आ गई। अच्छा माइनस एक्स है ना, हाँ माइनस एक्स है, ये कॉमन निकलेगा, वो माइनस का एक्स कॉमन आएगा तो ये माइनस का 1 आएगा, इस वजह से सी नहीं आकर माइनस वाला आएगा, यानी माइनस का ए आएगा, माइनस का 1 आएगा। अगला तो x e की पावर साइन एक्स माइनस 1 बटा 1 माइनस कोस एक्स, विस्तार करने पर साइन एक्स के पदों में 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एंड डैश 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 माइनस 1 बटे 1 माइनस कोस एक्स, एक से एक कट गया, नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए आपको, ये एक से एक कट गया, नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर से एक साइन एक्स भी आ जाएगा कॉमन, साइन एक्स कॉमन लेते ही ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स बटा फैक्टोरियल 2 एंड डैश डैश, नीचे से आ गया माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, ये एक एक्स तो इसके साथ कट ही गया और एक एक्स जो है वो साइन एक्स के साथ खपत हो जाएगा, ये 1 हो गया और ये 0, बाकी सारे के सारे 0, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 1 बटा फैक्टोरियल 2 यानी 2 पलट के 2 ऊपर, ये आंसर आ गया 2। ठीक है ना, सही है। अगला सवाल, x टेंड्स टू 0, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x कोस x प्लस कोस x माइनस 1 x क्यूब
इसके बराबर आएगा। तो अगर हम इसे करें तो हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। पहले थोड़ा सा कॉमन निकाल लें, जैसे ये दो एक साथ हो जाएं और ये दो एक साथ हो जाएं तो हमें कॉमन मिल जाएगा 2 की पावर x -1। फर्स्ट और लास्ट में से, फर्स्ट और लास्ट को साथ में कर दिया, बीच में से cos x कॉमन ले लिया, ये भी 2 की पावर x -1 हो गया और बटे x क्यूब हो गया। अब 2 की पावर x -1 कॉमन और वो 1 माइनस cos x हो गया बट्टा x की क्यूब हो गया। 2 की पावर x का विस्तार 1 प्लस x log 2 प्लस डैश 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 लास्ट में -1 इंटू 1 माइनस कोस एक्स का 1 cos x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा फैक्टोरियल 2 एंड डैश 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 बट्टा नीचे x की क्यूब। एक से एक कट गया, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। बाकी पदों को छोड़ने पर x क्यूब log 2 इंटू 1 बट्टा फैक्टोरियल 2 यानी 2 बट्टा x क्यूब कट गया, log 2 बट्टा 2 आ गया, log 2 बट्टा 2। ये आंसर आ गया, log 2 बट्टा 2। ठीक है, तो ये कमाल की चीज है, इसके अंदर लिमिट, ये जो विस्तार वाला रहता है ना, अगर मैंने पहले शुरू में कहा था कि अगर इस पे पकड़ कर लिया आप लोगों ने तो बहुत आसानी से चीजें निपट जाती है। इसको देख लो, और कैंसिलेशन का ये है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, आप विस्तार में महारत हासिल करते जाते हैं कि भाई ऐसे खोल दूंगा, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, इतना रख लूंगा, इतना यहाँ से मिल जाएगा, इतना यहाँ से मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर कोई भी सवाल लिमिट का, चाहे कैसा भी, ऐसा कैसा वैसा कैसा हो, आप या तो डी हॉस्पिटल से निपटा लोगे उसको, उससे नहीं निपटा तो आप विस्तार से निपटा दोगे, विस्तार से नहीं निपटा तो वो जो एफ एक्स बटा जी एक्स वो तो ई की पावर वाला होता है, उसमें बदल के हो जाएगा। क्योंकि है इतने टाइप के सवाल, इसके अलावा कोई और सवाल तो है ही नहीं, इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, इनमें से कोई ना कोई आएगा, तो इनमें से ही निपट जाएगा। तो अगला है हमारा, जैसे ये है, अब ये थोड़ा सा आ गया, log बेस 3 आ गया, 3x आ गया, log x 3 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ तो हम ये करेंगे, नीचे तो आ जाएगा 1 और ऊपर अनंत आ जाएगा, तो ये हमारा अनिर्धारित रूप बन गया 1 की पावर अनंत। हाँ, मोटा मोटी सब पे हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं कहूंगा कि सब पे हो जाते हैं, मोटा मोटी सब पे हो जाते हैं। ज्यादातर पे आप एक्सपेंशन करके सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादातर पे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं, जैसे अब ये, जैसे ये थोड़ा सा परेशान करेगा आपको, ये हल्का सा परेशान करेगा, क्योंकि 1 की पावर अनंत है, और हमने पढ़ा था अगर कोई सवाल 1 की पावर अनंत हो तो उसके लिए इसे ऐसे करो, 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स, इसे ऐसे लिखो, जो भी लिमिट है सो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना कंफर्म करो कि ये तो टेंड्स टू 0 हो और ये टेंड्स टू अनंत हो, बस ये कंफर्म कर लो। ये दो कंफर्मेशन हो जाएगा तो इसकी लिमिट बराबर हो जाएगी ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स गुणा जी एक्स। जिसकी बात कर रहा था मैं, उस टाइप के सवाल जो है इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, इनका जिनमें 1 की पावर अनंत आती है, 1 की पावर अनंत आती है, उनको आप ऐसे हैंडल करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये गुणा में है, लोग 3 बेस है, 3x है, तो लोग में जब गुणा में होते हैं तो प्लस में आ जाते हैं, तो ये प्लस में आ जाएंगे।
ये आ जाएगा log 3 प्लस log x, और ऊपर हो गया आपका log x3। log 3 का मान 1 हो गया, ये 1 बन गया। अब हमारा बन गया ये। यहाँ log 1 आएगा, log 1 का मान 0, और यहाँ बेस में 1 आएगा, तो ये अनंत हो गया, तो ये 0 हो गया और ये अनंत हो गया। तो इसकी लिमिट हो जाएगी e की पावर लिमिट x टेंड्स टू, जो लिमिट है वो fx गुणा gx, तो log 3x इंटू log x3 fx गुणा gx, ये दोनों कट गए, क्योंकि इसको सीधा करोगे तो ये बट्टे में आएगा log वाले नियमों के अनुसार। इसे log 3x, इसे चेंज करोगे तो 3 आधार में चला जाएगा बेस में, और x ऊपर आ जाएगा, दोनों कट गए, ये 1 आ गया, e की पावर 1, e की पावर 1 यानी e, तो ये आंसर आ गया e। ये वाले सवाल थोड़े से अलग रहेंगे, इनको ध्यान रखना है। 1 की पावर अनंत जो आते हैं वो, उनको 1 प्लस fx की पावर gx करके लिखना होता है, और फिर वो लिमिट हो जाती है e की पावर fx गुणा gx, लिमिट x टेंड्स टू a जो भी है वो। तो इनका थोड़ा देखना है, इनकी सावधानी बरतनी है। अगला, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x बट्टा की पावर 3 a की पावर 1 बट्टा x। ठीक है, ये भी 1 की पावर अनंत है। इसे चाहो तो वैसे कर सकते हो, 1 प्लस करके भी कर सकते हो, 1 प्लस, है ना, 1 की तरह भी आप बना सकते हैं, नहीं तो इसमें विस्तार लगा के कर सकते हो, करना चाहो तो। और लोग लेके करना चाहो, लोग लेके कर लो, लोग लेके भी बड़ा अच्छे से होता है ये, लोग लेके करोगे तो भी अच्छा होगा। देखो लोग वाला भी देखो, लोग लेके करने पर एक बटा एक्स आगे आ जाएगा, लोग ये माइनस में आ जाएगा, अब ये देखो 0 बटा 0 रूप में है, x का मान 0 रखूंगा तो ये log 3 आ जाएगा, और ये भी log 3 है, log 3 माइनस log 3 0 जाएगा ऊपर, और नीचे x है तो वो 0 जाएगा, मतलब अभी ये 0 बटा 0 रूप में है। तो अब आप डीएल हॉस्पिटल इस पे लगा सकते हो। अब डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 बटा ए की पावर x प्लस बी की पावर x प्लस सी की पावर x, ये log हो गया। फिर a की पावर x का a की पावर x log a, b की पावर x log b, c की पावर x log c, बटा log 3 का 0 बटा x का 1। x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखने पे, जैसे 0 रखोगे ये आ जाएगा 1 बटा 3, और ये आ जाएगा log a प्लस log b प्लस log c, ये log a b c बन गया, बटा 1 बटा 3 को पीछे ले जाओ, ये बन गया ए बी सी की पावर 1 बटा 3, ए बी सी की पावर 1 बटा 3, दोनों साइड से log कट कर दो,
log से log कट करने पर लिमिट l बराबर आ गई ABC की पावर 1/3। ये आंसर आ गया, ये आंसर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप एक चाहें तो एक स्टैंडर्ड लिमिट है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट है जो कहती है लिमिट x टेंड्स टू 0 हो 1 प्लस ए एक्स की पावर 1/x हो तो इसकी लिमिट e की पावर a होती है। 1 प्लस ए एक्स की पावर अगर 1/x हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ए एक्स की पावर, आप चाहो तो उसको प्रूफ नॉर्मल प्रूफ करके देख सकते हो क्यों आया ये, क्योंकि 1 प्लस एफ एक्स था, 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो ये e की पावर आ गया एफ एक्स गुना जी एक्स, एक्स एक्स कट गया, a बच गया। वैसे तो स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड कुछ रहता ही नहीं, जो भी स्टैंडर्ड है वो डेरिवेशन तो किया हुआ ही है, क्योंकि गणित में तो कोई चीज बिना डेरिवेशन के आ नहीं सकती, तो हर चीज व्युत्पत्ति से आई होगी, तो आप उसको करके भी देख सकते हो। तो स्टैंडर्ड तो इसलिए भी डायरेक्ट आप काम में लेना चाहो तो ले लो बिना व्युत्पन्न करे, बाकी व्युत्पन्न करना चाहो तो व्युत्पन्न कर लो, ठीक है ना। तो प्रूफ की जरूरत ही नहीं है इसका, इसका क्या प्रूफ है, ये हो गया 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो ई की पावर लिमिट एफ एक्स गुना जी एक्स, एक्स एक्स कट गया, ये बच गया, ई की पावर ये आ गया। तो अगर आप यहाँ पे लिमिट लगा के विस्तार करके करना चाहो तो इसका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। ए की पावर एक्स का विस्तार हो जाएगा 1 प्लस एक्स लोग ए, सिर्फ एक पद तक ही विस्तार कर रहा हूँ, सिर्फ एक पद तक, इसका भी सिर्फ एक पद तक 1 प्लस एक्स लोग भी प्लस 1 प्लस एक्स लोग सी, सिर्फ एक पद तक विस्तार किया क्योंकि नीचे कोई एक्स वैक्स है नहीं, तो सिर्फ एक पद तक का ही विस्तार कर लिया। एक 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 तीन हो गए, तीन को अलग अलग करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, 1 प्लस इन सब में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा लोग ए लोग बी लोग सी, जो कि लोग ए बी सी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x लोग ए बी सी और बटे में 3 की पावर 1/x। अब इसे अपने फॉर्मूले से मिला लो कि x के साथ जो भी a होता है वो e की पावर a आ जाता है, तो ये आपका e की पावर आ गया लोग ए बी सी बटा 3, 1/3 को पीछे ले जाओ तो e की पावर हो जाएगा लोग ए बी सी की पावर 1/3, ई लोग हट गया, ए बी सी की पावर 1/3 आ गया, तो ये बी सी की पावर 3 आ गया। तो आपका आंसर आ गया सी। तो देखो विस्तार से भी कर सकते हो, विस्तार से करना चाहो विस्तार, बहुत कुछ है इनके अंदर, लिमिट वाले सवालों में तो इतना कुछ है, आप खाली बैठ बैठ के यूज करके देखो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये लगा दो वो लगा दो, यहाँ तो बहुत संभावनाएं हैं, मतलब सबसे ज्यादा संभावना अगर किसी में है तो वो लिमिट में होती है, आपके मन में आए जो चीज आप करो, यहाँ खुली छूट होती है, बस नियमों को नहीं तोड़ना, नियमों के साथ रहना है, विस्तार कर दो ऐसे करके लगा दो, फिर थोड़ा सा इतना इतना इसको ऐसे खोल दिया, फिर ऐसे खोल दिया, फिर ये लगा दिया, तो इतनी जगह होती है इनके पास, मतलब सवालों को छेड़खानी करने के लिए, चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, रूपांतरित करने के लिए, इनमें इतनी संभावना, बाकी अगर किसी और में जाओ तो इतनी जगह नहीं छोड़ते जितनी यहाँ पे इतनी जगह छोड़ी हुई है। ऐसे कर लो, लोग ले लो, सीधा करके देखो, कोई और रूल लगा के देखो, स्टैंडर्ड रूल लगा के देखो, तो ये जगह इनमें खाली है, तो ये कमाल की चीज रहती है इन सवालों में। तो गणित अच्छी करने की, ट्रेनिंग करने की जगह है लिमिट, लिमिट में आप अपने नियमों को अच्छा कर सकते हो। 1 प्लस टेन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स की पावर कोसेक एक्स।
देखो करके इसको। अब देखो, अभी देखो आ रही है नहीं आ रही है? अभी भी आ रही है नहीं आ रही? अब देखो आ रही है नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक है, आ गई, आ गई, आ गई। अब डीएल हॉस्पिटल नियम लगाना पड़ा क्योंकि 0/0 आ रहा था, 0/0 आ रहा था, तो एक बार डीएल लगा दिया, तो डीएल लगा दिया, तो अब 0 रख के देखो, अब तो शायद नहीं आएगी प्रॉब्लम। तो सेक 0 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, 1 माइनस 1 0 बट्टा नीचे ये आ गया 1, 1 आ गया, ठीक है। ई की पावर 0, ई की पावर 0 यानी 1,
तो ये 1 आ गई, तो सी जो है वो आंसर आ गया, है ना। ठीक है, एक बार डीएल हॉस्पिटल भी लगाना पड़ा, है ना। डीएल हॉस्पिटल लगा दिया, आंसर भी आ गया। वन प्लस टेन एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स की पावर कोसेक एक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 90। ए का और बी का मान क्या हो सकता है अगर ए और बी नेचुरल नंबर है तो। 1 प्लस ए एक्स की पावर बी बटा एक्स है और ई स्क्वायर आ रहा है। उसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक जोड़ा ए घटाया, एक जोड़ा ए घटाया, फिर एफ एक्स जी एक्स वाली लिमिट लगा दी, आंसर आ गया। फिर एफ एक्स जी एक्स वाली लिमिट लगा दी, आंसर आ गया। एक जोड़ा ए घटाया, क्यों जोड़ा क्यों घटाया, है ना। क्यों जोड़ा और क्यों घटाया, क्योंकि हमें ये चाहिए था, इसलिए एक जोड़ा ए घटाया। फिर 0/0 आ रहा था तो डीएल हॉस्पिटल लगा दिया, फिर दोबारा लिमिट रख के देखिए, आंसर आ गया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में 1 प्लस एफ एक्स तो हो गया आपका, ये रहा आपका एफ एक्स, और ये आपका हो गया जी एक्स। ये एफ एक्स है, ये आपका जी एक्स है, और देखो तो ये अनंत पे जा रहा है, क्योंकि b बटा एक्स है, ये अनंत पे जा रहा है, ये 0 पे जा रहा है, तो सारा सब सेट है एकदम बढ़िया तरीके से, सब कुछ एकदम सेट है। बस क्या करना होगा, एफ एक्स गुणा जी एक्स करना होगा, तो एफ एक्स है 1/x, जी एक्स है b/x, और लिमिट भी हमें बताई हुई है कि वो ई स्क्वायर है। बढ़िया, एक्स से एक्स कट गया, लिमिट आ गई हमारे पास आई है ई की पावर ए बी, ये कह रहा है ई स्क्वायर, तो इसका मतलब ए बी बराबर है 2। किन की गुणा 2 आ रही है, जवाब है किसी की नहीं आ रही, तो इनमें से कोई नहीं है जो है, तो नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं है जिसमें ऐसा हो रहा है। करके देखो, करके देखो, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, करके देखो, है ना। करके देख के ही बाद में पता चलता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कोई भी इस काम करेगा नहीं करेगा वो आप ट्राई करके देखते हो, है ना। आप ट्राई करके देखते हो, काम कर जाता है, काम नहीं करता कर जाता है। एक घटना याद आ रही है मुझे कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गौरव मुंजाल। गौरव मुंजाल, शायद आपने कभी उनका नाम सुना हो, गौरव मुंजाल। तो गौरव मुंजाल जो थे, जिस समय इंजीनियरिंग करते थे, उस समय उनकी बात है कि सन 2009 या 10 की बात है, 2009 या 10 में उन्होंने फैसला किया कि इस बार जो नया साल आएगा मैं कुछ भी करूंगा अटपटा, लेकिन कुछ करूंगा, कुछ भी करूं लेकिन कुछ करूंगा, मतलब इस बार बदलाव करना है। ये जो नया साल आएगा 2010 वाला, इस साल को मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगा, एक भी चीज इनिशिएटिव लूं, मैं हमेशा सोचता नहीं रहूंगा, मैं सोचता नहीं रहूंगा, इस बार मैं कुछ करूंगा, बुरा करूं भला करूं जो करूं बस करूंगा। तो फिर वो एक छोटा सा बोर्ड जो लगभग 2x3 का, जिसे नॉर्मली बच्चे खुद लिख के बैठ के पढ़ा करते हैं, वो छोटा सा बोर्ड लेके आए, और बोर्ड का साइज क्या रहा, 2x3 का रहा होगा, इतना बोर्ड, इतना सा बोर्ड था उनका, इतना इस साइज का, 2x3 का। तो वो जो 2x3 का था, या लगभग 3-4 का भी हो सकता है, इतना छोटा सा बोर्ड था, उस बोर्ड पे वो लाए और उन्होंने जावा पढ़ानी शुरू की, जावा लैंग्वेज होती है वो पढ़ानी शुरू। इतना छोटा सा बोर्ड हुआ करता था, और अपने मोबाइल कैमरे से वो उसको रिकॉर्ड करते थे और यूट्यूब पे डालते थे, उस समय 2010 में वो यूट्यूब पे डालते थे। उस समय सोचो क्या हो रहा होगा, लेकिन बस ये था कि कुछ करना है, पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस कुछ करना है। फिर उन्होंने वो शुरू किया, जब वो शुरू किया तो थोड़े बहुत वीडियो लोगों ने देखे और देखे, और थोड़ी प्रशंसा हुई कि भाई अच्छा कर रहे हैं आप, बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो उसने कहा, मैंने फिर और थोड़े थोड़े वीडियो बनाने शुरू किए। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि ये चीज़ तो रिवोल्यूशनरी हो सकती है, तो बदलाव हो सकती है। फिर उन्होंने अपने एक फ्रेंड को मनाया जिसका नाम था रोमन सैनी, उसका नाम भी आपने सुना होगा। वो आईएएस थे, वैसे तो एम्स में थे, डॉक्टर थे, फिर उन्होंने आईएएस किया, और फिर वो गौरव मुंजाल के साथ वहाँ जुड़ जाते हैं।
और दोनों मिलके अनअकैडमी की स्थापना करते हैं। आज अनअकैडमी वही है। वो 2010 का पहला इनिशिएटिव है, जिस दिन वो 2x3 का बोर्ड लेके खड़ा हुआ था। 2x3 का जो बोर्ड है वो जो लेके खड़ा हुआ था, वो इनिशिएटिव था। और आज अनअकैडमी कितनी बड़ी है, क्या साइज है, वो आप सब जानते ही हैं। तो ये चीजें होती है, करके देखना होता है। किसी को भी नहीं पता होता, कोई कोई कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में कि काम करेगी नहीं करेगी। हो सकता है नहीं काम करती, लेकिन हो सकता है इससे जबरदस्त काम करेगी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटा सा बोर्ड लेके 3x4 का या 2x3 का बोर्ड लेके जावा पढ़ा रहा है और वो आज बिगेस्ट इंडस्ट्री बन जाएगी। सोच सकते हो? कभी नहीं। 30,000 40,000 करोड़, ये हजारों में नहीं है, ये लाखों में नहीं है, ये 30,000 40,000 करोड़ की कंपनी है। तो समझ के देखो क्या हो गया एक छोटे से बोर्ड 3x4 के बोर्ड पे। तो चीजें होती है करने से। भाई पूछो मत किसी से, ऐसे करके देख लूं, करके देखो, या तो गलत होगा या सही होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। या तो गलत होगा, मैंने कहा ना, गलत होगा तो सीख मिलेगी, सही होगा तो उत्तर मिलेगा, दोनों में फायदा होगा। करके देखो, पूछने की जरूरत नहीं है। पूछोगे तो शायद हो सकता है कोई मना भी कर दे, पूछोगे तो शायद हो सकता है कोई मना कर दे। अगर वो किसी से पूछते कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूं, तो शायद मुझे लगता है कि उस समय का जो व्यक्ति था या जिसका भी दिमाग उतना रहा होगा, वो सब मना कर देंगे। अरे क्या कर रहा है, पागल है क्या, क्यों डेटा खर्च कर रहा है, क्यों पागलों की तरह बना रहा है, किसका क्या मतलब है, कौन यूट्यूब देखता है, कौन ये देखता है। तो शायद ना आ जाता, अगर वो बाहर पूछने जाता तो पक्का ना था, लेकिन उसने पूछा नहीं, उसने किया। तो करो, करके देखो। कोई भी आपसे ज्यादा बेहतर समझदार नहीं है, और ना कोई भविष्य को जानता है, ना कोई चीजों को जानता है कि क्या चीज क्या रंग लाएगी। करने से पता लगेगा। अब आप सोचो कि मैथ्स कर लूं, मेरे पास भी 4 मेथड होंगे, आप 5वां मेथड बोलोगे, मुझे शायद समझ में ही नहीं आए, मुझे शायद वो मेथड ही नहीं समझ में आया आपका कि आप क्या कह रहे हो। मुझे समझ में नहीं, आप मुझे उम्मीद कर रहे हो। मैं कोई ऐसा नहीं कि कोई मतलब इतना जीनियस हूँ मुझे सब कुछ आता है। मैं भी थोड़ा बहुत ही जानता हूँ, बस आपसे थोड़ा ज्यादा जानता हूँ, इतना ही फर्क है। बाकी ऐसा नहीं कि बहुत कुछ जानता हूँ। हो सकता है मैं इसके 3 ही मेथड जानता हूँ और आप चौथा मेथड मेरे पास लेके आओ कि सर ऐसे कर लें, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। और मैं मना कर दूंगा तो वैसे गलत, मैं मना कर दूं क्योंकि मैं जानता ही नहीं, और मैं मना कर दूंगा तो वो गलत। इसलिए करके देखो, कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ कोई एक्सप्लोजन नहीं होने वाला, आग नहीं लगने वाली, धमाका नहीं होने वाला। करके देखोगे 4-5 लाइनें बेकार होंगी, या तो गलत हो जाएगी। वैसे मैंने कहा कुछ खराब होने वाला है नहीं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन फिर पूछ क्यों रहे हो, किससे क्या पूछ रहे हो, कौन क्या जवाब दे सकता है आपको कि करके देखो। यही तो हो सकता है ना सही जवाब, करके देखो। क्योंकि मैंने ये कर दिया, अब आप दूसरा आप करो, तीसरा हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, 5वां भी हो सकता है, लेकिन वो आप करके देखोगे तो पता चलेगा। log 3 प्लस एक्स माइनस log 3 माइनस एक्स बट्टा एक्स, एक्स टेंस टू 0। यहाँ विस्तार कर दो, यहाँ विस्तार कर दो, लेकिन पहले 3 कॉमन निकालना पड़ेगा। 3 बाहर निकाला, ये आ जाएगा log 3 प्लस, क्योंकि अगर हम विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि इकाई का पद, पहला पद 1 होना चाहिए। बस उसकी मजबूरी में हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ा ना, एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। बाकी कुछ नहीं है, कट जाएगा, विस्तार हो जाएगा। विस्तार हो जाएगा x/3 माइनस x/3 का स्क्वायर और 1/2। वैसे बड़ी पावर का विस्तार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीचे x है, तो एक पावर ही विस्तार में बहुत है। ये हो गया, ये जुड़ के हो गया 2x/3।
2/3, ये आपका आंसर है। के का मान पूछा था ना, बराबर में लिमिट जो थी वो के थी और के का मान हो गया 2/3। log 1 + 2h - 2 log, हाँ बस मेरी वही बात मानना, करके देखो, करके देखो। वन प्लस एक्स, ये हमारा एक्स हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस केस में ये एक्स हो जाएगा और इस केस में 2h हो जाएगा। विस्तार कर दूं, 2h और माइनस 2h का स्क्वायर बट्टा 2, ब्रैकेट खुलेगा, 2h कट जाएगा, फिर दूसरा पद बच जाएगा, बस वही काम का होगा। ये हो जाएगा h² कॉमन आके कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ये हो गया 4/2 -2, -2 ये आ जाएगा, और यहाँ खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस 1 ही आ जाएगा, तो टोटल मिलाकर -1 आ जाएगा। सही है, -1। ये -1 आ गया। log a + b, ये वाला सूत्र लगाया मैंने, log ab बराबर log a + log b, इसीलिए वो गुणा से प्लस में आ गया। चाहो तो dl लगा सकते हो, dl लगाओ तो dl से भी हो जाएगा, dl लगाओ तो dl से भी हो जाएगा, और dl से शायद एक बार में ही हो जाएगा। dl भी अगर आप लगाते हो तो शायद एक बार में ही निपट जाएगा मेरे ख्याल से। देखो ट्राई करते हैं, करके देखते हैं। हो जाएगा 1 log वाला हो जाएगा 1/1 + 2h, 1 का 0, 2h का 2, h के सापेक्ष कर रहे हैं, h के सापेक्ष 2, 1/h, h का 1, h² का 2h, ऊपर से 2 कॉमन लेके कट कर दो, लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आ जाएगा 1 + 2h और 1 + h, दोनों ही लघुत्तम आ गए। 1 + 2h कट गया, 1 + h आ गया, -1 + h कट गया, 1 + 2h, ऊपर 1 कट गया, माइनस का h आ गया, बट्टा ये h, 1 + h, 1 + 2h, h से h कट गया, h का मान 0 रखने पर -1/1, -1, ये -1 है। डीएल पे भी हो गया, डीएल से भी हो गया। है ना, वही करके देखने से पता चलता है, वो कुछ नहीं। मैंने कहा ना, इतनी चीजें होती है जब आप करते हो तो पता लगता है कि भाई ऐसे हो जाएगा। और मैंने कहा जितनी बार आप ट्राई करोगे, जितनी बार ट्राई करोगे, मैं तो नॉर्मली जब मैं पढ़ता था तो मेरा तो हमेशा याद आता, अभी भी याद आता है, क्योंकि मेरे कभी कंपटीशन मुझे कभी देने नहीं थे। कंपटीशन के लिए मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मैंने दी ही नहीं, तो मैं पढ़ाई किस बात की करूँ। हमेशा से पढ़ाता ही रहा, मैं हमेशा पढ़ाता रहा और पढ़ता रहा, दो ही चीजें मेरे जीवन की थी, तीसरी कोई चीज मेरी थी नहीं। पढ़ रहा था या पढ़ा रहा था, और पढ़ रहा था तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था,
मेरे लिए गिनती काउंट नहीं करती थी, मैं आज 500 सवाल कर रहा हूँ या आज मैं 10 सवाल कर रहा हूँ। मेरे लिए एक सवाल भी ऐसे करके देखो और ऐसे करके देखो, यूं करके देखो और यूं खोलो और क्या हो रहा है, ऐसे क्यों आ रहा है, कुचरनी जिसको बोलते हैं वो थी, ऐसे क्यों आया, -1 ही क्यों आया, +1 क्यों नहीं आया, ये ऐसे कैसे हो गया, ये लोग वाला ऐसे कैसे हो गया। कोई भी चीज मेरी जल्दी से ठिकती नहीं थी कि ऐसे कैसे मान लूं, ये क्यों सही हो गया, ऐसे ही क्यों हुआ। तो खोल खोल के देखना, बदलना, करना, ये मेरी आदत थी। तो इससे फिर अब फायदा भी मिला। आज इतनी समझ जो गणित की मेरी बनी है, वो इस वजह से बन पाई है कि मैं क्यूरियस था। मैं कहीं भी ठहराव नहीं था मेरे कि भाई ऐसे क्यों आ गया, ऐसे ये तो ऐसे हो गए, तो किताब ने किया है, मैंने क्या किया, तो मैंने कुछ अपना करना था। मैं सवाल में कुछ भी तोड़ जोड़ कर रहा था, कुछ ना कुछ जरूर कर रहा था सवाल में। जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, यही क्यों आ रहा है, ऐसे ही क्यों आता है, ये भी मुझे परेशान करता था। इसको भी मैंने पढ़ाई किया। तो ऐसे करते करते बेहतर समझ जो है गणित के प्रति वो आपकी बनती जाती है। और होता भी यही है, होना भी यही चाहिए। अभी तो आप जैसे मान लीजिए कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, जिस दिन आप एक्सपर्ट बनना चाहेंगे फील्ड का, उस दिन आपके दिमाग में यही चीजें आनी चाहिए। ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके अलावा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे ही कैसे बन रहा है। बहुत सारे सवाल छोटे छोटे जो है वो दिमाग में बैठने चाहिए, है ना। जैसे मैंने आपको टेलर सीरीज दिखाई दी, एक तो ये होता है कि टेलर सीरीज थी ऐसी होती है, ये बस ऐसे याद कर लो कि टेलर सीरीज ऐसी होती है। ये होता है कि आपने देखा ऐसे क्यों होता है, 2 पद लूं तो क्या होगा, 3 लूं तो क्या होगा, 4 लूं तो क्या होगा, कब सत्य होगा कब नहीं होगा, हर बात को बारीकी से परखना चाहते हो, वो चीज करते हो। मतलब चीजों को खोल के देखना चाहते हो डिटेल से। वो फिल्म देखिए 3 इडियट्स में, वो पेचकस लेके घूमता रहता है, हर चीज खोल लेता है। देखा आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है? 3 इडियट्स मूवी देखी है, उसमें वो पेचकस लेके घूमता रहता है। एक्चुअली में वो सही है, ऐसे लोग धरती पे होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि फिजिकल पेचकस लेके घूमो, जैसे मैं हूं, मैं एक अफिजिकल मान लीजिए, अभौतिकीय पेचकस लेके चलता हूँ। मुझे भी ये आदत है, मुझे भी कोई सवाल के अंदर हो रहा है तो मुझे दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है। मुझे ऐसे तसल्ली नहीं होती कि ऐसे ही आ गया, यूं ही आ गया होगा, ना ना, क्यों आ गया, यही क्यों आया, ऐसे ही क्यों आया। ये मेरे जो मन में है वो पेचकस वाली, ये खोल दिया, वो नट खोल दिया, वो नट खोल दिया। तो सवाल के नट खोलने में आदत है, फिर करना चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, log x माइनस ए बटा log e की पावर x माइनस e की पावर a। x टेंड्स टू a, log x माइनस ए log e की पावर x माइनस e की पावर a। dl लगा दो, क्यों, dl लगा दो, dl से हो जाएगा, dl लगा दो और dl से हो जाएगा। अगर dl लगाएं तो ऊपर वाले का अवकलन हो जाएगा 1/x माइनस ए, x का 1, a का 0, e की पावर x का e की पावर x 0। और एक चीज और बताता हूँ आपको, यहाँ से भी मैं ऐसा करता था सवालों में जो था, मुझे भी जैसे हर चीज जो जानने की इच्छा है, जैसे कई बार एक बार डीएल हॉस्पिटल लगा दिया, एक बार मैं विस्तार कर देता था, ऐसे भी कर देता। सवाल को पहली बार मैंने डीएल हॉस्पिटल लगा दिया, अगली बार मैंने विस्तार कर दी, ये भी करता था मैं, ये भी करता था, ये भी, क्योंकि लिमिट इतना कुछ देता है आपको सीखने के लिए कि पूछो मत। अब जैसे ये सवाल ऐसे पहली बार किया, पहली बार डीएल हॉस्पिटल लगा दिया, नहीं आया, अगली बार विस्तार लगा दिया, और काम करता है ये, काम करता है ये। अब आप यहाँ पे विस्तार कर सकते हो, अब यहाँ पर आप विस्तार कर सकते हो, यहाँ विस्तार कर लो, विस्तार से भी आ जाएगा, देखो विस्तार करके दिखाता हूँ। बस विस्तार में दिक्कत हमारी है कि लिमिट ए है ना, मैंने डीएल लगा लिया, कहीं दिमाग में आया होगा आपके दिमाग में, लेकिन बस प्रॉब्लम आपकी आपकी हिम्मत नहीं आई कि चलो एक बार करके तो देखें, एक बार करके तो देखें। मुझे ये रिस्क लेने में कोई डर नहीं था, क्योंकि मुझे कोई जान माल का खतरा नहीं था, मैं करके देखता था। मैंने एक बार लिमिट लगाई, एक बार डीएल हॉस्पिटल लगाया, अगली बार मैंने लिमिट लगा दी, विस्तार लगा दिया, मैं करता था ऐसे, क्योंकि मुझे
नहीं आएगा ना, उत्तर ही तो नहीं आएगा, मत आओ, पता तो चलेगा कि नहीं आता, पता ही तो चलेगा कि नहीं आता, और नहीं आता तो फिर क्यों नहीं आता, वो जो जानने की इच्छा थी वो लगी। अब देखो यहाँ मैंने डीएल लगाया, फर्स्ट टाइम डीएल लगाया, अब डीएल नहीं लगा रहा, अब डीएल नहीं लगा रहा, अब विस्तार लगा रहा हूँ, और देखो आएगा। तो लेकिन x टेंड्स टू a है तो a प्लस एच लगा दो, दाई सीमा निकाल लो क्योंकि लिमिट 0 चाहिए, तो ये आ गया a प्लस एच, नीचे a प्लस एच, a से कट गया, e की पावर a ऊपर से कॉमन आ गया, e की पावर a कॉमन, e की पावर h माइनस 1 बटा ये h, e की पावर a प्लस एच, e की पावर a से e की पावर a कट गया, ऊपर विस्तार कर दो, 1 प्लस एच स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 डैश डैश माइनस 1, नीचे आ गया h e की पावर h, एक से एक कट गया, कॉमन आएगा, h भी कट जाएगा, ये 1 बटा e की पावर h आ गया, इसका मान 0 आ गया, 1 बटा 1 यानी 1, ये लो, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। एक बार डीएल लगाया और एक बार विस्तार लगाया, एक बार डीएल लगाया, एक बार विस्तार लगाया, है ना, एक बार डीएल लगाया, एक बार विस्तार लगाया। अब आप में से कितने लोग होंगे जो ये ट्राई पूछते रहेंगे, मुझसे पूछेंगे सर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना, करके देख लो ना, कर क्या सकते हैं, हर चीज के लिए गणित है ये, सही के लिए जो सही है वो ही सही है, कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर करके देख, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता क्या है, करके देखो, नहीं होता है तो भी पता लग जाएगा नहीं होता है, और होता है तो पता लग जाएगा कि होता है ना, कोई छुपी हुई तो है नहीं कि गोपनीय चीज है, सिर्फ मुझे ही कान में बता के गए हैं कि देखो तुम ही बताना बच्चों को कि ऐसा होता है, बाकी किसी को पता नहीं लगना चाहिए, ये राज है, घर में ही रहना चाहिए, गणित है, करके देखो पता लग जाएगा, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। भाई ये मत पूछो क्या हो सकता है, करके देखो, करके देखो, पता लग जाएगा। अगला, log x प्लस ए माइनस log ए बटा एक्स के log x माइनस 1 बटा एक्स माइनस ई, तो वैल्यू ऑफ द की बराबर लिमिट दी हुई है 1, तो बताओ के की लिमिट कितनी है, के कितना है, और के है कहाँ है इसमें, ये रहा यहाँ पे, के कहाँ है, के निकाल लो। तो ये ना कि आप इसको ऐसे काम में लो अपनी स्किल सुधारने के लिए, लिमिट को अपनी स्किल सुधारने के लिए काम में लो, ये करके देखो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो करके देखो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो लगा के देखो, आप क्या क्या सोच पा रहे हैं, और मेरी परमिशन मत लो, तथास्तु मेरी तरफ से, जाओ बढ़ो आगे, कर दिखाओ कुछ बड़ा, तो मेरी तरफ से हमेशा मंजूरी है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि कोई परमाणु बम बना रहे हो, या कोई एटॉमिक बम बना रहे हो, या घर में आग लग जाएगी, है ना, तो यहाँ कोई खतरा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइनें 4 लाइनें खराब होंगी, वो खराब नहीं होंगी, अक्कल आएंगी, आपके जो दिमाग में आ रहा है स्टैंडर्ड, या आपके गांव का कोई तरीका, आपके मोहल्ले का कोई तरीका, या कोई आपकी कल्पना का कोई तरीका, जो भी आ रहा है लगा के देखो। डीएल लगाना चाहो डीएल लगा लो, डीएल से हो जाएगा, डीएल नहीं करना चाहो, डीएल से तो एकदम झटके में हो रहा है शायद, ये तंग ही नहीं करेगा, डीएल लगाओगे लगाते ही हो जाएगा, 1/x+a log 1 का 0, x का 1, x की लिमिट 0 है, 0 लगाते ही 1/a आ गया, ये 1/a आ गया, यहाँ पे भी डीएल लगाओगे तो ये आ गया 1/x, 1 का 0,
x का 1, e का 0, ये 1/e आ गया, ये 1/a आ गया। पहले की लिमिट 1/a, k गुणा दूसरे की लिमिट 1/e बराबर दिया हुआ है 1, k का मान निकाल लो, 1 माइनस 1/a, e को इधर भेज दो, k बराबर e 1 माइनस a। ये आंसर आ गया। विस्तार से करना चाहो विस्तार से कर लो, विस्तार से करना चाहो विस्तार से कर लो, और कोई तरीका है तो थोड़ा बहुत खोजो, और तरीके निकल जाएंगे, खोजो और निकल जाएंगे। है ना, और खोजो और नए तरीके मिल जाएंगे। $95। यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल लगाओ। लोग का विस्तार नहीं होता, लोग 1 + x का विस्तार होता है, लोग x का विस्तार नहीं होता। क्योंकि लोग x का विस्तार क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, लोग x का विस्तार क्यों नहीं होता? लोग 1 + x का हो जाता है, लोग x का नहीं होता। क्यों नहीं होता? लोग 1 + x का विस्तार तो है, इसका नहीं है। नहीं है तो कोई कारण तो रहा होगा, है ना, कारण तो रहा होगा। लोग x का विस्तार क्यों नहीं होता? लोग 1 + x का होता है लेकिन लोग x का नहीं होता, कारण? बिल्कुल, क्योंकि लोग जो है वो अवकलनीय नहीं है, इसका अवकलन 0 पर विद्यमान नहीं है। और हमने पहले कहा था कि विस्तार केवल उनका होता है जिनका अवकलन का मान 0 पे विद्यमान हो, जिनके सारे अवकलन विद्यमान हो और सबके अवकलन 0 पे विद्यमान हो। क्योंकि याद रखो मैक्लॉरिन सीरीज में क्या था, f(x) बराबर f(0), इसका तो 0 पे मान ही नहीं आएगा। फिर f'(0) वो भी नहीं आएगा, f'(0) कोई सा ही नहीं आएगा, एक भी नहीं आए तो भी सीरीज तो बनेगी नहीं ना, यहाँ तो सब भी नहीं आएंगे, तो log x का विस्तार हो ही नहीं सकता। इसलिए विस्तार संभव नहीं है। यहाँ पे आप डीएल हॉस्पिटल लगाओ, वही बेस्ट है। इसके अलावा और सारे के सारे तरीके परेशानी भरे हैं। डीएल हॉस्पिटल लगाओ तो आपको अवकलन चाहिए होगा, एक बार इसको अलग से ले आओ और इसका अवकलन ले लो, कितना होगा। इसको यू मान के एक बार अलग ले आते हैं, क्योंकि डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे तो इसका अवकलन चाहिए होगा, और इसका अवकलन निकालने के लिए हमें लोग लेने पड़ेंगे, क्योंकि सीधा अवकलन होगा नहीं इसका। ना, नहीं कर रहा अवकलन, ठीक है, डीएल हॉस्पिटल नहीं लगाते, सीधा करते हैं, देखते हैं। ये लो, ये हो गया, x कॉमन आ जाएगा, x कट जाएगा। log हटाने पर u बराबर आ जाएगा ये, इसका विस्तार बन जाएगा। ये देखो, आप ये भी लिख सकते हो, इसी चीज को विस्तार में ऐसे लिख सकते हो, इसी चीज को आप विस्तार में यूं लिख सकते हो,
वैसे हम जानते हैं कोई भी चीज को अगर हम लोग में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। m को लिखना चाहें तो m बराबर हो जाता है e की पावर log m। यहाँ पे भी यही कर लो, ये आपके लिए एक प्रकार से m हो गया। पहले इसको विस्तार से कर देता हूँ। ये आ गया, 1/x आगे आ जाएगा, e की पावर 1/x log 1 + x, log 1 + x का विस्तार कर दो तो हो जाएगा x - x² बटा 2 x³ बटा 3 डैश डैश। ये कट गया x, तो 1 - x बटा 2 और डैश डैश। ज्यादा विस्तार का क्या करोगे, 2 पदों तक ले लो, तो 1 - x/2। बस ये यहाँ लगा दो, और यही मैंने यहाँ बताया। यहाँ पे भी यही विस्तार बताया, तो वो वहां वाला कर लो चाहे यहाँ वाला कर लो, एक ही बात है। अवकलन करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि अवकलन लाना पड़ेगा इसका, है ना, क्योंकि दोनों ही x है, नीचे भी x है और ऊपर भी x है, दोनों में x है, तो आपको इसका जो अवकलन है वो लाना पड़ेगा। तो बाहर से करके फिर लाना पड़ेगा, डीएल लगाते हो तो। और डीएल नहीं लगाते हो, विस्तार लगाते हो, तो कमाल ही है, सीधा ही आ रहा है। देखो विस्तार तो कमाल है। e 1 - x/2 माइनस e बट्टा x, e कॉमन आ गया, e कॉमन आ गया, अंदर हो गया e की पावर -x/2 और 1 बटा x। अंदर विस्तार कर दो, अंदर विस्तार कर दो, 1 - x/2 प्लस x/2 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 माइनस डैश डैश -1 बट्टा x। कैंसिल, एक पद तक ले लो, बाकी पदों को छोड़ दो। फिर हो गया e, x से x कट गया, e इंटू -1/2 माइनस e/2, ये आंसर आ गया। ये देखो, इसको भी हमने विस्तार से कर लिया, है ना, आराम से विस्तार से हो गया। डीएल भी लगा सकते हो, डीएल भी लगा सकते हो। ये ई होता है, ये ई होता है, ई जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और ये 1 + x की पावर 1/x हो, तो ये ई बनता है, ई 1 + x की पावर 1/x, 1 + x की पावर 1/x बराबर ई। तो ई बन जाएगा, तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, 0/0, है ना, ये 0/0 है। और चाहो तो लिमिट निकाल के देख सकते हो, भूल जाओ एक बार बाकी सवाल को, सिर्फ इतने सवाल की लिमिट निकालो। इतने सवाल में ये क्या है, ये 0 है और वो अनंत है, ये 0 है और ये अनंत है। इतना सा सवाल लें, सिर्फ एक बार भूल जाए कि बाकी सवाल है, सिर्फ इतने से सवाल की लिमिट निकाले। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + x की पावर 1/x। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, e की पावर लिमिट fx गुणा gx, fx गुणा gx, x कट गया, 1 आ गया, तो ई बन गया, वो आ गया। ठीक है ना। अब डीएल हॉस्पिटल मैं इसलिए नहीं लगाना चाहता कि मुझे लगता है कि कई बार, मेरे ख्याल से मुझे विस्तार वाला सबसे आसान लगता है, क्योंकि जल्दी से हो जाता है, ज्यादा बढ़ता नहीं है। डीएल हॉस्पिटल का क्या भरोसा कि कई बार आप लगाते हो, एक स्टेप बाद में आपको पता लगता है लंबा हो रहा है, और यह तो बड़ा हो गया, गलत हो गया, चलो चलो बंद करते हैं इसको, फिर छोड़ना पड़ता है। डीएल हॉस्पिटल का अनुभव अच्छा नहीं रहता, और खासकर अच्छे सवालों पे तो उसका अनुभव बड़ा खराब रहता है। इसलिए मैं डीएल हॉस्पिटल से, घटिया सवालों पे वो बहुत अच्छा काम करता है, और बढ़िया सवालों पे बहुत घटिया काम करता है। तो उसका अनुभव ऐसा है मेरे साथ, मैंने देखा है, जो मेरा अनुभव बता रहा हूँ है कि आप देखोगे, आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि डीएल हॉस्पिटल में क्या होता है, जो घटिया सवाल है उन पे तो बहुत अच्छा काम करता है, और जो बहुत अच्छे सवाल है उन पे बहुत घटिया काम करता है। मतलब बढ़े जा रहा है, डीएल लगा रहे हो और बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा होता जा रहा है, मतलब फैले जा रहा है, घटना चाहिए था, फैले जा रहा है। और जो घटिया सवाल है, जो यूं ही हो जाएंगे, उन पे डीएल लगाओ, फटाफट आ जाता है। और खासकर ऐसे सवालों के साथ तो जब करोगे ना उसको,
तो फैल जाएगा। अभी आप देखो, पहले तो उसको अवकलन करने के लिए बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाके इसका अवकलन करके यहाँ लेके आओ, फिर होगा। पता नहीं फिर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, भगवान जाने, है ना। अगला, x का मान -1 से छोटा है, -1 से छोटा है, इसका मतलब -1.1, -1.2, -1.3, ये कोई नंबर है। अब n टेंड्स टू अनंत है, तो बताना है अगर कोई नंबर -1 से छोटा है, इसका मतलब वो -1.1, -1.2 ऐसा नंबर है, और ऐसा नंबर है इसका मतलब उसकी पावर बढ़ाने पर वो बढ़ेगा। जैसे माइनस का 1.1 है ना, अब माइनस का 1.1 है, 1.1 पे जैसे जैसे पावर बढ़ेगी, अब माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ये बढ़ेगा, 1.21 आ जाएगा, अगली पावर करोगे तो 1.331 आ जाएगा, तो ये बढ़ता जाएगा, मतलब अनंत हो जाएगा। तो ये अनंत हो जाएगा, ऊपर अनंत है नीचे अनंत है, ऊपर अनंत है नीचे अनंत है, तो ऊपर अनंत हो जाएगा, नीचे अनंत +1 हो जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, इसमें कुछ नहीं करते, सिर्फ दिमाग लगाते हैं और निपटा डालते हैं इसको, बड़े ही आराम से। देखो, x की पावर n कॉमन निकाल लो नीचे से, x की पावर n कॉमन निकाल ली और x की पावर n कट गई। अब x -1 से छोटा है, और -1 से छोटा हो चाहे +1 से बड़ा हो, ये वो नंबर हो गया जो वैसे देखें, मोड के हिसाब से देखें तो वो अब 1 से बड़ा हो गया, मोड के हिसाब से देखो तो वो अब 1 से बड़ा हो गया। अब 1 से बड़ा हो गया तो 1 से बड़े नंबर पे क्या होता है, जैसे जैसे पावर बढ़ाते हो वो बढ़ता है, वो बढ़ता है, वो अनंत हो जाएगा, तो वो अनंत हो जाएगा, भाग लग के 0 आ जाएगा। तो ये आ गया 1/1 बराबर 1। इसी सवाल के 2 उत्तर आएंगे, इसी सवाल के 2 आंसर है, 2 आंसर है इसके, दोनों ही देख लो। यदि सेम सवाल ये रहा, 2 केस बनाते हैं। एक तो जब x -1 और +1 के बीच में है, एक जब पूरा पूरा 1 है, पूरा पूरा -1 या +1 है, ठीक है। एक तब जब वो -1 से छोटा है या +1 से बड़ा है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि x की पावर n जो है, हम जानते हैं कि x की पावर n अगर अगर x 1 से -1 और +1 के बीच में है तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन अगर वो -1 से छोटा है या +1 से बड़ा है तो फिर वो अनंत हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूरा पूरा 1 और -1 है तो 1 हो जाएगा, 1 या -1 जो भी है n के हिसाब से। वैसे माइनस वाले केस को कवर करते नहीं हम, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है फिर, क्योंकि पावर 2 हो गई तो प्लस का हो जाएगा, 3 होगी तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए माइनस वाले हिस्से को हम कवर करते नहीं, हम प्लस वाले हिस्से को कवर करते हैं। 0 से 1 के बीच में है तो x की पावर n जो है वो 0 हो जाएगा, पूरा पूरा 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 से बड़ा है तो फिर अनंत हो जाएगा। तो यहाँ देखोगे इस केस में, अब -1 और +1 के बीच में है, और -1 और +1 के बीच में है, यानी x की पावर n जो है वो 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया तो ऊपर आ गया 0, नीचे 0 + 1 बराबर 0, आंसर आ गया 0, आंसर आ गया 0। इस केस में अगर +1 लेते हैं तो +1 लेने पे हमारे पास आ जाएगा 1/2। -1 पे कंफ्यूजन है भाई, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि -1 की पावर n, अब माइनस बचेगा नहीं बचेगा उसके आधार पे आएगा। तो ये पूरा पूरा मैंने प्लस के 1 पे चेक किया, और यहाँ आओगे, यहाँ पे भी यही होगा, x की पावर n, क्योंकि अब अनंत हो जाएगा, अब अनंत हो जाएगा तो x की पावर n कॉमन लेके कट करनी पड़ेगी, और फिर आप मान रखोगे, तो ये 1 + 1/अनंत बराबर 1 आ जाएगा। 3 आंसर आए। अगर x -1 और +1 के बीच में होता तो 0 आता, पूरा पूरा 1 होता तो 1/2 आता, और -1 और -1 से पीछे और +1 के बाद में होता तो 1 आता। तो
ए के सवाल के 3 आंसर है, डिपेंड कर रहा है कि एक्स के मान क्या रखा जा रहा है, क्योंकि नंबरों के पावर का जो सिस्टम है ना वो अलग है, पावर का सिस्टम अलग है। अगर कोई नंबर एक से छोटा है, एक से छोटा मोड के हिसाब से, प्लस उसको एक बार माइनस प्लस से बाहर निकलोगे, वो कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है। तो कोई नंबर जो 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, तो उसके पावर का फर्क उस पर उल्टा पड़ता है। जैसे जैसे पावर बढ़ती है वो छोटा 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 हो जाता है, टेंड्स टू 0 हो जाता है जब पावर बढ़ाते हो। तो कोई नंबर एक के बाद में है तो उस पर पावर का फर्क जो है वो पॉजिटिव पड़ता है, जैसे पावर बढ़ती है वो बढ़ता है, मतलब अनंत पावर करने पे वो अनंत हो जाता है। तो ये जो दो इफेक्ट है, इस वजह से दो अच्छे सवाल इस पे बन सकते हैं। एक, जब एक्स का मान एक से कम हो, जब एक्स का मान एक से बड़ा हो। एक से कम हुआ तो एक्स की पावर अनंत 0 हो जाएगा, एक्स एक से बड़ा हुआ तो एक्स की पावर अनंत अनंत हो जाएगा। तो उस समय अनंत के हिसाब से समझो, इस समय 0 के हिसाब से समझो। 0 है तो कोई डर ही नहीं है, तो सीधा रखा, आंसर आ गया। ये वाला सीधा रखा, वो आंसर आ गया। अनंत वाले में कॉमन लेके कट के फिर रखा, ये एक आ गया, तो फर्क आ गया दोनों, ये फर्क है। ठीक है ना, तो याद रखना इस बात को। अच्छा सवाल है ये। अगला, 1/1 - n², 2/1 - n², तो इसमें तो लघुत्तम ले लो, है ना, लघुत्तम ले लो। ये आ गया 1+2+3 से लेकर n तक बटा 1 - n²। ऊपर वाला प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं का जोड़ होता है n+1/2। नीचे वाले के गुणनखंड 1 - n और 1+n। 1+n से 1+n कैंसिल, लिमिट n टेंड्स टू अनंत, n/2 और एक n बाहर ले लो, 1/n-1। n से n कट गया, n का मान अनंत रखने पर माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। नीचे 1 - n² है, नीचे 1 - n² है, इसलिए जब आप n कॉमन लेने जाएंगे तब ये फर्क दिखेगा, 1/n-1 आएगा, इसलिए माइनस का 1/2 आ जाएगा, माइनस का 1/2, पूर्णम माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, प्लस का नहीं। नीचे से n कॉमन निकालोगे तो देखो क्या आता है। कल मैं यही कह रहा था आप लोगों से कि मुझे उन सवालों से डर नहीं लगता जो कब टफ होते हैं, जिनके ऑप्शंस बहुत क्लोज होते हैं ना, ये वाले, ये बहुत डरावने सवाल है, ये बहुत खतरनाक सवाल होते हैं। क्योंकि बताया कि परीक्षा का प्रेशर होता है, परीक्षा का प्रेशर होता है। अब परीक्षा के प्रेशर में एक हल्की सी गलती होना ये स्वाभाविक है, ये जो गलती है ना ये होना बहुत स्वाभाविक है। आज देखो, आज तो आप नॉर्मल हो, आप कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, गलत हो गया तो हो गया, क्या दिक्कत है, दोबारा कर लेंगे, दोबारा ठीक कर लेंगे, कोई प्रेशर नहीं है तो गलतियां हो रही है। तो जब एग्जाम हॉल में होते हो, इतना प्रेशर होता है, उस समय तो ये गलतियां होना बहुत पास है। तो ऑप्शन पे जरूर नजर रखा करो, जब ऑप्शन बहुत क्लोज हो तो थोड़े से अलर्ट हो जाया करो कि ऑप्शन क्लोज है, खासकर माइनस माइनस प्लस वाले। जैसे माइनस का 1/2 होता, फिर -1/3 होता, या +1/3 होता, तो डिफरेंस होता उसमें। लेकिन ये जो +-1/2 है, इतने में अंतर आ जाता है। और बनाने वाला चाहता तो n² - 1 भी कर सकता था, लेकिन ये भी चाहता था कि वो माइनस वाला गेम खेले, है ना। देखो, ये भी तो सोचो, जब बनाया है इसने, इसने भी तो कोई षड्यंत्र रचा ही है, इसने भी तो जाल बनाया ही है। इसने 1 - n² के बजाय n² - 1 भी दे सकता था, दे सकता था ना। n² - 1 क्यों नहीं दिया, 1 - n² क्यों दिया? क्योंकि इसके मन में भी कुछ खोट था कि भाई बच्चा फंसेगा, पक्का फंसेगा, प्लस वाला काट देगा, माइनस वाले में फंसेगा। और ये ट्रैप काम होते हैं, कामयाब भी होते हैं, पक्की बात है, पक्की बात है। आप में से शायद आधे जने फंस गए होंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये जानबूझ के ऐसा करते हैं। अगला,
मतलब ये धीरे धीरे यही तो कर रहा हूँ, जब तैयारी करते हैं ना आप लोग तो थोड़ा थोड़ा अपने आप को ठीक करते रहे, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते रहे, ऐसी चीजों का ध्यान रखते कि सवाल बनाने वाला क्या खेल खेल रहा है। ऑब्वियसली बात है, सवाल बना रहा है तो कुछ तो सोच ही रहा होगा ना, कुछ तो ट्रैप डाल ही रहा होगा, कुछ तो जाल बिछा ही रहा है। तो वो जो जाल बिछा रहा है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि वो क्या जाल बिछा रहा है और उससे हमें कैसे बचना है। और अगर हमने इतना कुछ कर लिया और 3-4 क्वेश्चन भी हमने उसके ट्रैप से बचा लिए, और मैंने कहा ना एक सवाल भी हजारों से आगे ले जाएगा आपको, एक सवाल। तो अगर 2-3 सवाल बचा लिए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इसमें क्या करना है, 2 से गुणा और 2 का भाग। सवाल को 2 से गुणा, ये 3.5 नहीं है, 3 गुणा 5 है। अब इनको लिखने का तरीका, ये लो इस तरीके से लिख दिया, लिख सकते हैं, वापस लघुत्तम लोगे वही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस यहाँ तक कट जाएगा, और एक तो आपके पास 1 बचेगा, एक है लास्ट वाला 1/2n+1 बचेगा। लघुत्तम ले लो और फिर लिमिट लगा दो, 2 से 2 कट गया, n कॉमन ले लो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं, बाकी और कल करेंगे। कल इसमें कंटिन्यूटी और मिक्स कर देंगे, थोड़ा कंटिन्यूटी के सवाल और लेंगे। कंटिन्यूटी छोटा सा टॉपिक है, उसको भी कर लेंगे कल, फ्राइडे या सैटरडे 2-3 दिन पड़े तो 2-3 दिन में कंटिन्यूटी को भी साथ में निपटा लेंगे। थोड़े से इसमें और सवाल करेंगे, लगभग 105-6 सवाल डले हुए हैं इसमें, 105-106 है, उतने कर लेते हैं। फिर कंटिन्यूटी कर लेंगे, उसमें भी लिमिट आएगी, वो भी हो जाएगा, तो दोनों साथ हो जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिंग थ्योरी में फिर मिलते हैं।